मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड में हलचल बहुत तेज हो गई है। ग्रहों ने अपनी चाल बदलनी प्रारंभ कर दी है। जो अब तक थमा हुआ था, रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, वह फिर से गतिमान हो चला है, गतिशील हो चला है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए परिवर्तन का सबब लेकर आ रही है। ब्रह्मांड के सभी ग्रह तुम्हारे सहायक मित्र बन जाएंगे। मायूसी के बादल तुम्हारे ऊपर अब तक छाए हुए थे, वह इस तरह से विलुप्त हो जाएंगे जैसे कभी उनका अस्तित्व ही नहीं था, कभी कोई वजूद ही नहीं था। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह दिल मयूर की भांति नाच उठेगा। इस प्रकार तुम्हें एक के बाद एक इतनी खुशियाँ मिलेगी कि तुम फूले नहीं समाओगे। झोलियाँ भर भर के खुशियाँ तुम्हारे दामन में आ गिरे। मैं जानता हूँ कि बीते कुछ दिनों से तुम कई संघर्ष से गुजर रहे थे। किस प्रकार सबके बीच रहते हुए भी तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। सबकी उम्मीदों को पूरा करते हुए तुमने कैसे अपनी उम्मीदों को बिखेरा है, कैसे अपने दिल को तोड़ा है। मैंने वह सब देखा है मेरे बच्चे। लेकिन कठिन समय में जो तुमने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, वही तुम्हारी शक्ति बन गई। नकारात्मक शक्तियों के अनगिनत प्रहार के बावजूद भी तुमने काफ़ी हद तक अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। तुमने स्वयं को संभालने का भरपूर प्रयत्न किया, अपनी ऊर्जा को दूषित होने से बचाया, नकारात्मकता को दूर करने का पूरा प्रयास किया। तुमने मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सफलता का कारण बन गया। तुम्हारी सहायता के लिए सब तत्पर हो गए। अब परीक्षा का अंत हो चुका है। जिस प्रकार का जीवन तुमने अपनी कल्पनाओं में जिया है, अब तुम्हें वही मिलने वाला है, अपितु उससे भी अच्छा ही होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना सफल बना दूंगा कि लोगों को तुमसे मिलने से पहले भी सोचना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, लेकिन मनुष्य उसी उतार चढ़ाव को भाग्य का नाम देकर बैठ जाता है। वह सिक्के के दोनों पहलुओं को समझ नहीं पाता। बिना सोचे कि कर्म किए बिना तो कोई उसका साथ नहीं दे सकता। उसका सोचना भी कर्म है, उसका बैठना भी कर्म है। किसी के जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती है, वह उसके कर्मों का ही बोझ होता है, जिसे वह जन्मों से ढो रहा होता है। जब तक वह अपने पुण्य कर्मों से उतार नहीं देता है, तब तक जीवन की पवित्र धारा में वह स्वच्छंद मुक्त कैसे बह पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार पुण्य आत्माओं को थोड़ी ज़्यादा यातनाएं सहनी पड़ती है, लेकिन यह यातनाएं एक बार की ही होती है। उसके बाद संपूर्ण जीवन खुशी के साथ बिताते हैं और यह आत्माएं उनसे मिलने की आतुर होती है, क्योंकि वह धर्म के रक्षक होते हैं जो कर्म फल से भी ऊपर उठ चुके होते हैं। ऐसे लोग स्वयं यातनाएं सहते हुए भी समाज को प्रगति का उपहार देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत से दिव्य पुरुष हुए जिनको समाज की भलाई के लिए सूली तक पे चढ़ जाना पड़ा। बहुत से दिव्य पुरुष हुए जिन्हें अपना सब कुछ त्यागना पड़ा, राजपाट तक त्यागना पड़ा, वनों में घूमना पड़ा। बहुत सी ऐसी पुण्य आत्माएं हुई, ऐसी दिव्य आत्माएं इस धरा पर जन्म ली है, जिन्होंने राजसी घर में जन्म तो लिया, लेकिन जीवन भर एक सामान्य मनुष्य की भांति जीवन जीते रहे। जीवन भर संघर्ष लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। जीवन भर उनके ऊपर मृत्यु का भर मंडराता रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह धर्म चक्र परिवर्तन करते गए। मेरे बच्चे, तुम निडर हो जाओ, तुम धर्म रक्षक हो, तुम में प्रतिभा है,
तुम में क्षमता है, इसलिए तुम आने वाली खुशियों का दिल खोल कर स्वागत करो। चाहे कितनी भी बड़ी विपदा सामने क्यों ना खड़ी हो जाए, एक बात सदैव स्मरण रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम एक दिव्य आत्मा हो। सफलता तुम्हारा अधिकार है, और जिस मनुष्य का सफलता अधिकार हो जाता है, फिर उससे वह कोई भी छीन नहीं सकता है। मुझे पता है बीते दिनों में तुमने बहुत सी विपदाएं झेली है, बहुत से संघर्ष ऐसे तुम्हारे सामने आए हैं जो तुम्हारे सामने होने ही नहीं चाहिए थे। वह दूसरों की चालबाज षड्यंत्र का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, जो निरंतर तुमसे जलन करते रहते हैं, जो सदा यह चाहते हैं कि तुम कभी भी तरक्की को ना कर पाओ। वो तुम्हारे अपनों में से ही है। वो ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने तो अपने होने का भरपूर दिखावा करते हैं, जो सदैव तुम्हें अपने चित्रों के माध्यम से, अपने वाक्यों के माध्यम से यह दर्शाते रहते हैं कि तुम उनसे छोटे हो, तुम उनके सामने कहीं भी टिक नहीं पाते हो, जो सदैव तुम्हें अचंभित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन यह अचंभा तुम्हें उकसाने के लिए करते हैं, ना कि तुम्हें प्रेरित करने के लिए। वह अचंभित तुम्हें करते हैं ताकि तुम में जलन उत्पन्न हो, तुम में ईर्ष्या उत्पन्न हो, और तुम उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, तुम उनकी गुलामी करो। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा अंतर्मन कभी इसे स्वीकार कर ही नहीं सकता, चाहे तुम्हारे ऊपर कितनी ही विपत्ति क्यों न आ जाए। तुम्हारे पास धन रहे या ना रहे, चाहे तुम निकष्ट हो जाओ, उन परिस्थितियों में भी तुम कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं करोगे। मैं तुम्हारे अंतर्मन की आवाज़ को जानता हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ, और मैं तुमसे स्पष्ट तौर पर यह कह सकता हूँ मेरे प्रिय कि तुम किसी भी हाल में गुलामी को स्वीकार नहीं करोगे। लेकिन तुम्हारा मन विचलित होता है, तुम्हारा यह चंचल मन सदा ही भटकता रहता है, और इसका कारण यह है कि तुम्हें एक ऐसे साथी चाहिए, तुम्हें एक ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें सही मार्ग पर सक्षम रूप से, सार्थक रूप से, साकार रूप से ले जा सके, जो तुम्हें सदैव तुम्हारी समस्याओं को सुने, जो तुम्हें समझे, तुम्हें सहारा प्रदान करे कि वह निरंतर तुम्हारे साथ है। तुम यह सुनना चाहते हो कि कोई ऐसा हो, कोई ऐसा सक्षम जो तुमसे सदैव यह कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम ऐसे मनुष्य की तलाश में हो, तुम इस प्रकार के गुरु की तलाश में हो मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाए। तो तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा और मैं तुम्हें आगे तक लेकर जाऊंगा, तुम्हें सही राह दिखाऊंगा, सही मार्ग दिखाऊंगा मेरे बच्चे। मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। राधे राधे जी।